हूँ अलीगंज में, जहाँ कल कोचिंग में आग लग गई, पूरी बिल्डिंग खाक हो गई और 15 बच्चे जो बड़े बड़े सपने देखे थे उनके सपने चूर हो गए, जल गए और ख़त्म हो गए। मैम आप क्या कहेंगी? आप हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं तिवारी जी। मैम आप बताइए इस पर क्या कहेंगे कि ऐसी बिल्डिंग में जो 2016 में जिस पर एनओसी नहीं मिली, उसके बाद भी पूरी बिल्डिंग में बन गई, जबकि इस लखनऊ क्षेत्र में अगर थोड़ा सा मोरंग गिरा दो तो एलडीए हाजिर हो जाता है। पिछले 10 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है। मैं तो सरकार को दोषी मानती हूँ और एलडीए को दोषी मानती हूँ और इसे बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को भी पूरा दोषी मानती हूँ, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। 15 बच्चों की मौत हो गई, उनकी चीखें निकल गई और अग्नि में ध्वस्त हो गए। और इसी तरह आए दिन ये कांड होते रहते हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो विकास नगर हो, चाहे वो नोएडा हो, और आए दिन होते रहेंगे अगर जनता जागरूक नहीं हुई और माँ बाप भी जागरूक नहीं हुए। इस सरकार को मैं पूरा दोषी मानती हूँ। ये सरकार कोई विकास का काम नहीं कर रही है। लगातार लोग बच्चों और युवाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये भी एक भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसमें तो जान चली गई है, इनके पूरे घर के साथ खिलवाड़ किया है। जो बच्चे मर गए हैं वापस नहीं आने, इन्हें 2-2 लाख रुपए के चेक दे दिए। क्या 2 लाख रुपए चेक देने से सहानुभूति हो जाती है? मेरा मानना ये सहानुभूति नहीं है सरकार की। जैसे एक बार होटल में आग लगती है तो मॉक ड्रिल कर दिया जाता है होटल्स का, क्या उस समय दूरदर्शिता की कमी आ जाती है कि भीड़ होती है, हॉस्पिटल्स में भीड़ होती है, कोचिंग संस्थानों में भीड़ होती है, लाइब्रेरी में, क्या इनके लिए मॉक ड्रिल नहीं किया गया फायर सेफ्टी से संबंधित? मैं कहती हूँ ये जो गाड़ी बुझाने वाली, अग्निकांड बुझाने वाली गाड़ी है, 1 घंटे लेट आई। निरंतर ये हो रहा है। ये इस लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी में अग्नि बुझाने वाली गाड़ी इतनी देर में क्यों आती है? आखिर कारण क्या है? जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब सरकारी लोग आ जाते हैं, तब बड़े बड़े आला अधिकारी आ जाते हैं, तब मुख्यमंत्री भी आ जाता है। उससे पहले कोई, अगर ये पहले ध्यान दिया जाता तो किसी के आने की ज़रूरत नहीं थी और व्यवस्था एकदम सुरक्षित हाथों में होती। मैं कहती हूँ उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में नहीं है। ये सुरक्षित हाथों में तब होगा जब यहाँ का मुख्यमंत्री एक पढ़ा लिखा होगा, विकास पुरुष होगा। 2027 में हमें सरकार बदलनी है और अपना मुख्यमंत्री एक पढ़ा लिखा लाना है। यहाँ एनओसी नहीं मिली, फिर कैसे बिल्डिंग बन गई? अरे यहाँ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एनओसी नहीं मिल रही है और हर जगह कोचिंग चल रही है, बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, क्योंकि सरकार पैसा खा रही है, अधिकारी पैसा खा रहे हैं, एलडीए के लोग पैसा खा रहे हैं। लेकिन कल ब्रजेश पाठक तो रोने लगे थे यहाँ पर। हाँ, 2 घंटे दिखावा करके घड़ियाली आंसू बहा के चले जाना बहुत आसान है। उन माओं के आंसू से पूछो जाके, जो बेहोश होकर पड़ी हैं, उन बच्चों से पूछो मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं, जो खाक हो गए, जिनकी हड्डियों तक की पता नहीं है, उन लोगों से पूछो जाके क्या उनके घर जा रहे हैं? पूछ रहे हैं। यहाँ आके 2 मिनट घड़ियाली आंसू बहा के चले गए। ये तो सरकार का काम है। अभी विकास नगर में भी इसी तरह मुआवजा देने की बात सरकार कर रही थी कि मुआवजा दे रहे हैं और 50-50 हज़ार घायलों को दे रहे हैं। एक महिला है जिसके 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी यहाँ पर जॉब करती थी और वो आगे भी एनिमेशन में साथ में काम भी सीख रही थी। उसका मानना था कि यही बेटी जो पैसा देती थी, छोटी बच्चियों की पढ़ाई अच्छी होती थी, अब वो मर गई तो अब मैं अपने बच्चियों की पढ़ाई कैसे करूँगी? तो ऐसे परिवारों का क्या काम होगा, कैसे चलेगा ये परिवार? वो बेटी मेरे ख्याल से नोएडा से आई थी, 5 महीने से यहाँ नौकरी कर रही थी, अभी भी मेडिकल कॉलेज में है एडमिट शायद मेरे ख्याल से। और मैं नहीं, वो मृतक है जिसका मैं बता रहा हूँ, वो नेपाल साइड से ही कहीं है। मैं मृतक बेटी है, उसको 50 लाख रुपए उनके घर को देना चाहिए। 50 लाख रुपए देना चाहिए और नौकरी देना चाहिए, क्योंकि वही परिवार की जीविका का सहारा था और उनकी जीविका भी छिन गई है, उनकी बुढ़ापे का सहारा भी छिन गया है, इसलिए उन्हें 50 लाख रुपए देना चाहिए सरकार को। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, फिर भी सरकार कहती है कि शासन चुस्त और दुरुस्त है और हमारे शासन में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ऐसी होती रहेंगी अगर हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में नहीं गया, अगर हमारा मुख्यमंत्री नहीं बदला गया। अभी भी जनता अगर नहीं जागी तो ये होता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपा सरकार में क्योंकि अभी देखिए विकास नगर में आग लगी, वहाँ पे कितने लोग, हजारों के घर सपा सरकार ने ही बसाए हैं। सारी झोंकी झोपड़ी हम लोगों ने जाके खाने पीने का सामान, जिनकी बच्चों की शादी होनी थी उनके रुपए, और उनकी झोपड़ी फिर से बसवा दी। योगी जी भी कह रहे हैं हम भी शादियां करवा रहे हैं बराबर। देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, उनके उत्तर प्रदेश की बागडोर है, इसलिए उनको अब ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जहाँ जहाँ कोचिंगें हैं उनको बंद कराना चाहिए कोचिंगों को, या उनको अगर सिस्टम से खोली गई हैं तो उनको निकासी का द्वार सही देना चाहिए, नहीं तो ये आए दिन होता रहेगा, इसे कोई बंद नहीं करेगा। अंतिम प्रश्न मैम, ये क्षेत्र जो है कोचिंग और लाइब्रेरी का हब कहा जाता है जी। अभी तक अगर देखा जाए एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट या लाइब्रेरी नहीं मिलेंगे जिनको एनओसी मिले, तो इसमें दोषी कौन?
इसमें अधिकारी दोषी हैं, जो अधिकारी एनओसी दे रहे हैं उसमें अधिकारी भी क्यों हुए हैं, और अधिकारी किसके हैं इस समय? सरकार के हैं। तो इसमें हम सरकार को ही तो दोषी मानेंगे। क्यों सिस्टम सही नहीं है? ऐसे तो योगी जी जाके गरीबों के घर बुलडोजर चलवा देते हैं, गिरा देते हैं, उन्हें 10 मिनट नहीं लगता है। अब इन चीज़ों में योगी जी को क्यों देरी लग रही है? क्यों सिस्टम से सही काम नहीं करते हैं? अधिकारी सस्पेंड किए। अरे अब सस्पेंड दिखावे के लिए कर दिया है कि जब बच्चे मर गए हैं फिर वो बेहाल हो जाएंगे, फिर अपनी कुर्सी पे चले जाएंगे। ये तो दिखाने के लिए कर दिया है समाज को कि जनता देखे, मैंने सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड करने से ना बच्चे जीवित हो जाएंगे, ना उनके घर सही हो जाएंगे। पूरी तरीके से मैं सरकार को दोषी ठहराती हूँ और अधिकारी को। देखिए, जो बच्चे मर गए हैं उनकी जगह कोई इस दुनिया में नहीं ले सकता, और कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनकी कि रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी होगी। कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जिनके फ्यूचर एकदम अंधेरे में आ गया होगा, फिर भी वो बेचारे लड़ेंगे, कैसे चलेंगे? किसकी गलती है ये? प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है, नागरिक की गलती है, कोचिंग संस्थान की गलती, किसकी गलती है? क्या ऐसे लोगों की गलतियों के कुचक्र में लोग ऐसे मरते रहेंगे तब शासन जागेगा?